अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हम फिर से इंडस्ट्री के मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच आ रहे हैं और प्रशासन के पास एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास कि इंडस्ट्री चंडीगढ़ की जो लंबे समय से एक मार झेल रही है, एक परेशानी झेल रही है, एक दिक्कतें झेल रही है, जो दिक्कतें आस पड़ोस के इलाकों में नहीं है। चाहे वो मोहाली का एरिया देख लीजिए, पंजाब के अंडर आता है, और चाहे पंचकुला का एरिया देख लीजिए, वो एरिया जो है हरियाणा के अंडर आता है, या आसपास हिमाचल का जो एरिया लगता है। चंडीगढ़ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत सारी समस्याएं झेल रहा है, और वो समस्याएं क्या हैं उनका कोई निदान भी नहीं हो रहा। बड़ी देर से ये जो है अपनी लंबित मांगों के लिए लगातार प्रशासन के दरवाजे पहुंचते हैं और उनके सामने जो है अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन उन समस्याओं का कोई निदान नहीं हो रहा। वजह क्या है, क्यों दिक्कत हो रही है, कहां से इनका हल होना है और हल क्यों नहीं हो रहा, इनका भी जवाब इनको नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर इन समस्याओं का हल होना है, लेकिन कोई तो समय सीमा होती है किसी मामले की। तो हम इसी मुद्दे को लेके कि इनकी समस्याएं क्या है और क्या दिक्कतें ये फील कर रहे हैं और ये प्रशासन से और सरकार से क्या चाहते हैं, हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, उद्योग जगत की किस तरह की समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें आप फील कर रहे हो? चंडीगढ़ में इंडस्ट्री को बेसिक तो है कि भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ के यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने ही नहीं चाह रही, वो जा रहे हैं कि भी यहाँ से प्लान कर रहे हैं इंडस्ट्री सारी जी। और बाकी मेन जो रीजन है कि हमारे यहाँ के मेन तो स्टेट रूट है, स्टेट रूट की वजह से बार बार नोटिस आते हैं, और फिर कई बार तो इतना ज्यादा हो जाता है कि भी कई एग्जीक्यूशन में पहुंच के उनकी सीलिंग भी करते उन्होंने, बट ये कोई भी इस चीज का कोई हल नहीं निकल रहा है। वी वांट कि भी ये स्टेट रूल्स जो हैं सिंपलीफाई होने चाहिए, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री जो दी बेसिक नीड्स है, जो दी नीड बेस्ड चेंजेस हम करते हैं, उनके लिए कोई नोटिस नहीं आना चाहिए, और ये मतलब इसको थोड़ा सा ईज करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी। सर, प्रशासन मतलब कि आपको क्या लगता है कि प्रशासन जो है क्या प्रॉपर सहयोग कर रहा है आपको इंडस्ट्रीज को? जी, मैं नहीं एग्री करूंगा इस पे कि प्रशासन कोई भी तरह का सहयोग कर रहा है। हमारे यहाँ एक सेटअप, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जी। तो ऑफिसर आता है, प्रॉब्लम जब तक समझता है उसका जाने का टाइम आ जाता है, और वो नेबरिंग स्टेट से है, तो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। कोई चंडीगढ़ के लिए ना ही वो जानना चाहते हैं, ना ही कुछ इंटरवेंशन करना चाहते हैं जी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है यूटी का। आप देखिए, सेंटर के गवर्नमेंट के डाटा बोलता है कि चंडीगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लास्ट है, सारी स्टेट्स यूटीज में से चंडीगढ़ लास्ट है। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कोई ऐसा समाधान ही नहीं करा हमारी इश्यूज का। हम इंडस्ट्री में 1952 पंजाब कैपिटल एक्ट के अधीन आते हैं, आज तक एक भी नीड बेस्ड चेंज नहीं हुआ, और हमको कम्पीट करना होता है पंचकुला, मोहाली, बद्दी नेबरिंग स्टेट से। वहां इतने टाइम के साथ साथ ऐसी साथ चेंजेस आ रहे हैं, वर्टिकल ग्रोथ अलाउ करी, ऑल्दो उनके पास नई जगह भी है, जमीन और है, चंडीगढ़ में तो है ही नहीं जगह, तो ऑल द मोर रीजन के चंडीगढ़ को वर्टिकल ग्रोथ अलाउ करें। अननेसेसरी इंटरफेरेंस बजाय के और कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, ये नोटिसेस पे जोर देते हैं। जैसे गुप्ता जी ने बोला, हर चीज, छोटी चीज के लिए नोटिस। मैं पार्टीशन भी नहीं कर सकता अपनी वर्कशॉप में, अभी मेरा रॉ मटेरियल ये पड़ा, इधर फिनिश गुड्स पड़े, मैं पार्टीशन भी नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें हैं। सारे ऑल इंडिया में इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी अभी फ्री होल्ड सारे हैं, लीज होल्ड कहीं भी नहीं रह गया। तो यहाँ अभी भी लीज होल्ड है, जिससे कि दिक्कत आती है ट्रांसफर करने की, जिससे दिक्कत आती है लोन्स लेने की। कल को नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन शुरू हो गई है, तो वो हम उलझे रहे हैं पुरानी चीजों में। मतलब कई बार इंटेंशन गवर्नर साहब की लगती है कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाते, ये हमारी पावर नहीं है, ये दिल्ली फाइल जाएगी। दिल्ली वाले, हम दिल्ली जाते हैं तो वो कहते हैं जी इनके पास बिल्कुल पावर है, अगर पेनल्टी आपको लगा सकते हैं, फाइन आपको ये लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो रिलैक्सेशन देने के लिए फिर सेंटर में क्यों डाल देते हैं कि एमएचए से होके आएगा तभी हम आपको ये रिलैक्सेशन देंगे, एफआईआर देंगे, फ्री होल्ड करेंगे, एक्टिविटीज एमएसएमईडी में अलाउ करो। टाइम चेंज हो गया, हमको अलॉट हुआ था 60s 70s में 80s में प्लॉट्स, तब तो आईटी का नाम ही नहीं था। अभी आईटी इन्होंने अलाउ करा, बट अभी हमारा जीडीपी में सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा है,
मोर देन 50% सर्विसेज हैं, 17% सिर्फ योगदान है मैन्युफैक्चरिंग का। तो टाइम के साथ साथ सर्विसेज अलाउ करनी चाहिए इनको, व्हाई नॉट? बिकॉज अगर शॉर्टेज है जगह की, ये चाहते हैं कि खुद ही कहते हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग हब ज्यादा नहीं चंडीगढ़ को प्रमोट करना, हम और जगह नहीं दे सकते, तो उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दो, सर्विसेज अलाउ करो। जो MSMED एक्ट बना है पार्लियामेंट का 2006 में, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो ऐसी काफी चीजें हैं, हमको उलझाए रखते हैं इसी चीज में। मैं अपना टेम्पररी शेड थोड़ा डाल लेता हूँ, अपना रॉ मटेरियल की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, चोरियां होती हैं, सामान खराब होता है, मेरा स्टील रॉ मटेरियल है, जंग लगता है, चोरी होता है, तो मैं टेम्पररी कवरेज करता हूँ, कहते हैं ये भी अलाउड नहीं है। अभी खुद इनको जानना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में भी जो टेम्पररी कवरेज करिए तो उनकी नीड है, अगर वो करें और हम करें तो हमारी वायलेशन हो जाती है। सो ये स्टेप बदलने ट्रीटमेंट हो रहा है इंडस्ट्री के साथ। जी 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 जी। अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, एक बात बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा लगातार जो है केंद्र सरकार भी देती है और चंडीगढ़ के अंदर इस नारे को बड़े प्रशासन फक्र के साथ जो है दोहराता है, आपको क्या लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चंडीगढ़ में हुई है? नमस्कार सर। एक्चुअली क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कोई भी नारा जो देना है ना, नारा देना बड़ा आसान है, पर उसके ऊपर एक्चुअली अमल करना वो बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया का नारा दिया। मेक इन इंडिया का नारा पूरे इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से लागू होता है और वो चंडीगढ़ के अंदर लागू नहीं होता। मेक इन इंडिया का नारा चंडीगढ़ में लागू नहीं होता। चंडीगढ़ को हमेशा स्टेप मदरलीस ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये बताइए कि इंडिया मेक इन इंडिया के अंदर जहाँ पे एक स्वीट्स फैक्ट्री है चंडीगढ़ के अंदर, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके पास जगह नहीं है, उनको थोड़ा सा अगर तो जगह मिल जाती तो शायद वो फैक्ट्री कहीं बाहर आ जाती। अभी उस फैक्ट्री ने 3 फैक्ट्री बाहर लगा दी और वो 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो हरियाणा में लगा दी उन्होंने, पंजाब में लगा दी उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लगा दी उन्होंने। अगर जो चंडीगढ़ के अंदर जगह होती या चंडीगढ़ के अंदर मेक इन इंडिया वाला काम होता तो ये फैक्ट्री बाहर ना जाती। चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना नोटिस देना, काम करवाना, बिजनेस को करने नहीं देना। मेक इन इंडिया क्या, मैं तो कहता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो आप बोल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम की कोई चीज है ही नहीं है। हम लोगों को 21 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, कौन सा ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया। बट आज तक इंडस्ट्री को, चंडीगढ़ इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ एश्योरेंस ही मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप चंडीगढ़ के इंडस्ट्री फेज 1 फेज 2 के अंदर जाके देखिए ये क्या हालात है। इवन दो जो पूरे इंडिया के अंदर OTS स्कीम लागू हो चुकी है, चंडीगढ़ के अंदर अभी तक लागू नहीं हुई है। हरियाणा सरकार 3 बार लागू कर चुकी है, पंजाब सरकार 3 बार लागू कर चुकी है। जिससे कि क्यों लागू करा है उन्होंने? क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है, उनको पैसा मिलता है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास तो पैसा इतना है, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो इंडस्ट्री को चलने ही नहीं देती। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम का कोई चीज रह नहीं गई है। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र जी, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि प्रशासन कह रहा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पे गए हुए हैं और इनका हल जल्द निकल सकता है। खासतौर से उसमें FAR का फ्लोर एरिया इशू का जो मुद्दा है, वो मुद्दा जो है आपको लगता है कि हल होगा? और अगर हल होगा तो क्या मोहाली और पंचकुला की तर्ज पे वो रेशो उतनी बढ़ाई जा सकती है या कुछ कम रहेगी? इसके बारे में बताइए सर। वी आर वेरी होपफुल कि कुछ ना कुछ होना चाहिए और होएगा। बट द रीजन इज कि भी टाइम फ्रेम कोई नहीं उनका। देयर वाज अ मैंडेट की भी 30 जून तक इन्होंने जो से डीरेगुलेशन 2 के मुद्दे उठाए थे वो 30 जून तक वो पूरे कर लेते। हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन गई हुई अफसरों की वहाँ पर, वो जाके वहाँ पर प्रेजेंटेशन करके आए हैं, बट उसका कोई हल नहीं निकल रहा। वैसे के वैसे पड़े हैं। दिल्ली जाके आए हैं, MHA में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है एंड हम लोग होप ही करते हैं कि कभी ना कभी ये काम हमारा होगा। बाकी जगह FAR बढ़ाते भी हैं और एग्जॉर्बिटेंट रेट रखते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं होना उसका। एक तो रिजनेबल रेट अगर रख के अगर FAR बढ़ाएंगे, ओनली देन इंडस्ट्री विल बी एबल टू अवेल दैट। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर। FAR जरूर बढ़ना चाहिए क्योंकि जैसे नवीन जी ने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ लैंड है और ये वर्टिकल ग्रोथ जो होती है और तो यहाँ पर हल नहीं होता। एक इंडस्ट्रियल एरिया 3 के डेवलपमेंट की बात हो रही है और एक प्रशासन की अभी नया शगुफा कहेंगे कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इतने सालों से और स्टेक होल्डर हैं आप, तो क्या स्टेक होल्डर्स की राय इस पॉलिसी को बनाने के लिए ली जा रही है?
देखिए अभी तो ये रिसेंटली आया है मुद्दा, थोड़े 2-3 दिन ही पुरानी बात है। जी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट एवर आई थी चंडीगढ़ में 2015 में, 2015 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया था, राय ली गई थी, बहुत एग्जॉस्टिव थी, काफी टाइम लगाया, एफर्ट्स लगाए और पॉलिसी आई। और उसमें मैं कहूंगा कि मोस्टली हमारे मुद्दे टेकअप करे गए। एमएसएमई एक्टिविटीज और अलाउ करेंगे, वर्टिकल ग्रोथ अलाउ करेंगे, फ्री होल्ड करेंगे और भी कुछ सब्सिडीज और ये जो कंसेशंस हैं वो भी ऐसे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज 11 साल हो गए, एक भी सज्जन जी अभी तक उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई जी। और अगर अभी ये कह रहे हैं कि एक और पॉलिसी ला रहे हैं, या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहली पॉलिसी में कोई खामी रह गई है या हम किसी तरीके इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो अभी उसी कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, उसमें मुद्दे लेंगे, कुछ और गुजरात मॉडल स्टडी करेंगे, नेबरिंग स्टेट्स के मॉडल स्टडी करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम दैट कि देर आए दुरुस्त आए, बट ओनली इफ अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। खाली कागज में ड्राफ्ट ही रखना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो पॉलिसी अपना पॉलिसी बनती है, पेपर में रह जाती, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, फिर तो हमको कोई फायदा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कुछ भी करें, 10 मुद्दे हैं हमारे, 8 रिजॉल्व कर दें, वी आर हैप्पी, कुछ करें तो सही, इनिशिएटिव तो लें, एक भी मुद्दा उसमें रिजॉल्व नहीं हुआ पहली पॉलिसी में। तो अभी ये एक पॉलिसी आ गई है। दूसरा जो गुप्ता जी ने बताया, डीरेगुलेशन वाली कमेटी बनी है अंडर द पीएमओ ऑफिस, उन्होंने रियलाइज करा सेंटर ने कि इधर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पिछड़ा हुआ है चंडीगढ़, तो एफएआर का बढ़ाना, और बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि रीजनेबल रेट कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा व्हाई नॉट फ्री, लेकिन वो भी कमेटी भी कह रही थी कि व्हाई नॉट फ्री, आपको पैसे क्यों देने पड़े, आप ऊपर खुद बनाओगे, खर्चा करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, रेवेन्यू जनरेट करोगे, सरकार को इनडायरेक्टली बेनिफिट वैसे भी होने वाला है। और बात ये सही है, पंचकुला मोहाली में ऑलमोस्ट फ्री है, आप आफ्टर सर्टेन लेवल, जैसे 2 एफआईआर के बाद थोड़ा रीजनेबल सा रेट रखा उन्होंने, नॉमिनल सा। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये कि मेरे अफसर के ऊपर, कि मेरे ऊपर बात ना आ जाए, ऐसे नाप शनाप रेट रख देंगे कि कोई प्रैक्टिकल लेता ही नहीं है। 0.75 एफआईआर से 1 एफआईआर 200 रुपए फुट होता था, वो उठा के अभी ऐसा रेट कलेक्टर रेट से लिंक कर दिया, आज वो 6300 रुपया फुट बन गया। 0.75 से 1 से ऊपर तो अभी तक तो अलाउड ही नहीं है। 6300 रुपया फुट का मतलब है सर, 6300 रुपया फुट का मतलब 60,000 रुपया गज। मैं अपना ही फर्स्ट फ्लोर खरीद रहा हूँ अपनी जमीन सरकार से 60,000 रुपया गज, मेरे को कोई वायबिलिटी आएगी? मैं 40,000 रुपए गज में मैं चंडीगढ़ के बाहर जाके जमीन खरीद के फैक्ट्री उधर लगा लूंगा। तो यही बिल्कुल जायज बात है कि इनको फ्री करना चाहिए, चार्ज ही नहीं करना चाहिए एफआईआर देने का। हर टाइम क्यों, एक तरफ तो कहते हैं हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है, हमको रेवेन्यू चाहिए नहीं, तो दूसरी तरफ ये इसके ऊपर फाइन, पेनल्टियां, ऐसे ऐसे रेट लगा देंगे। जितनी एक प्लॉट की कॉस्ट 5 करोड़ है, 8 करोड़ का तो तुम नोटिस दे देते हो, मतलब बंदा आपको चाबी भी दे दे, फैक्ट्री आपकी हो गई और मैं अपना कर्जा लेके आपको दे देता हूँ, पहले आपका चुकाता हूँ और आप मैं भीख मांगूंगा और फैक्ट्री बंद करूंगा। मतलब ऐसे ऐसे तरीके बहुत इरिटेट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपना दुख होता है हमको कि 25-30 साल से वही मुद्दे वही कर रहे हैं, तो बातें करते रहते हैं लेकिन नतीजे पे नहीं पहुंचते। अभी लास्टली हमको थोड़ी सी उम्मीद है, ये सेंटर इंटरवीन करा है, थोड़ा पॉलिसी दोबारा जागरूक हुए कि पॉलिसी बनानी चाहिए, पहले नहीं इंप्लीमेंट हुई, तो लेट्स होप क्या करते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी कर दें, एक 2 जनरेशन निकल गई, 3rd जनरेशन को अभी कुछ ना कुछ हासिल हो चंडीगढ़ में और हरियाली आए, इसमें कुछ प्रोस्पेरिटी है। अरुण जी, एक मैं चीज जानना चाहूंगा, आपने शायद ये मुद्दा भी उठाया है कि जो इंडस्ट्री है और जो व्यापारी है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है सरकार के रेवेन्यू में देता है। जीएसटी को अगर देखो तो जीएसटी में शायद चंडीगढ़ बहुत ऊपर रहा है और टैक्स देने में कोई गुरेज या कोई परहेज नहीं किया व्यापारियों ने और इंडस्ट्री वालों ने। लेकिन बावजूद उसके आपकी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हालत देखें, सड़कों की हालत टूटी हुई है, मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, सीवरेज ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था आप बताएंगे किस तरह की है, क्या सही मिल रही है नहीं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं? सर, मूलभूत सुविधाएं तो आप नेग्लिजिबल है बिल्कुल ही चंडीगढ़ के अंदर। आप अगर सड़कों के बारे में पूछे तो मैं पिछले 2 साल से
ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे बीचे इसकी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 की सड़कें बन जाए, और उसके लिए मैं डीसी, चीफ इंजीनियर, मेयर सबको मिल चुका हूँ। इवन तो मैंने 3 दिन पहले अपने गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा है कि किसी भी तरीके से सड़कें ठीक करवा दी है। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि रोज एक्सीडेंट होते हैं, अभी तो बरसात आ जाती है तो वहाँ पे और बुरा हाल हो जाता है। रही बात अब आपको बाकी हॉर्टिकल्चर की मैं बात बताता हूँ, पूरी तरीके से पूरे इंडस्ट्री एरिया के अंदर बड़ा बड़ा घास हुआ है, बड़ी बड़ी तरीके से सारा सामान फैला हुआ है। हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी लिखा पर उनकी तरफ से भी हमें कुछ नहीं मिला। बाकी अगर जो आप टोटल देखें कि क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, आपको एक बार मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रियल फेज 1 फेज 2 को दिखाना पड़ेगा। इवन दो एसडीएम ऑफिस के बाहर जो कि एसडीएम ऑफिस का मेन गेट है, एसडीएम ईस्ट का, एक 10 महीने से गड्ढा बना हुआ है सीटीयू के दफ्तर के पास। बिल्कुल, और वहां पे उन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है और वो बोर्ड रात को दिखता नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं वहां पे। मैंने एसडीएम साहब को भी लिखा, और जब मैंने एसडीएम साहब को लिखा तो उन्होंने उसका एक्शन लिया, और मुझे पूरे सबने विश्वास दिलाया कि आपका ये काम हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। सर ये मेरा काम नहीं है, ये इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए काम है। गवर्नर साहब ने आना था इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, उन्होंने जो रूट बनाया था, मुझे पता था कि उस रूट के ऊपर बहुत सड़कें खराब है, मैंने फिर भी, कहते हैं ना बंदे को अपनी इज्जत अपने आप ढांपनी पड़ती है, उस इज्जत को ढांपने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आपको गवर्नर साहब को इस रूट से ना लेके आए, दूसरे रूट से लेके आए जी, ताकि वो गड्ढों की और उसकी प्रॉब्लम को ना झेल सके जी। और आज की डेट तक वो अभी भी कभी भी 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया हम लोगों को, कौन सा ऐसा है, हर जगह पे हम लोग गए हैं पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूरी की पूरी सड़कें खराब है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी चले जाओ आपको। हमने चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज ने 2 साल पहले एक 4 टॉयलेट्स बनवाने के लिए लिखा था, जो कि एमपी लेड फंड से भी लॉट हो गए थे। फाइलें कभी एमसी में चली जाती है, कभी किसी एसडीओ के पास चली जाती है, कभी किसी एसडीओ के पास चली जाती है। अभी तक 2 साल के अंदर फंड्स एमपी के साथ में जो मिस्टर तिवारी है उन्होंने अलॉट भी कर दिया हमारे लिए, पर सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही उलझ के रह गई है। वो टॉयलेट्स जो वर्कर्स के लिए बनने हैं कहीं पे नाम निशान नहीं है उनका जी। हम लोग तो ये नहीं कहते कि हम इंडस्ट्री फिर भी काम कर रही है, इंडस्ट्री फिर भी काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये देश का मामला है, ये चंडीगढ़ का मामला है। हम लोग अच्छे से जीएसटी देते हैं, हम लोग हर चीज का पालन करते हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ का व्यापारी कभी भी सड़कों पे नहीं उतरा है, कभी भी, क्योंकि चंडीगढ़ का व्यापारी बड़ा सूझा हुआ है, पढ़ा लिखा है और वो आगे काम करना चाहता है, और वो किसी को इतना भी प्रेशर भी नहीं देना चाहता कि वो प्रेशर की वजह से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट ना जाए। तो हम वो रिश्तों को भी मेंटेन करना चाहते हैं, बट अब लगता है कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी सरकारी मशीनरी से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करूंगा सड़कों का, सीवरेज का, हॉर्टिकल्चर का काम करवाया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर सुरेंद्र जी, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा कि इंस्पेक्टरी राज खत्म करने की बात जो है सरकार करती है, लेकिन इतनी नकेल जो है इंडस्ट्री और व्यापारी के ऊपर डाल के रखती है कि कहीं ना कहीं जो है उस जो लिखा पड़ा था या कानूनी पहलू है जो उन्हीं के नीचे दब के जो है व्यापारी रह जाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट रह जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो गई है वहाँ पर तो फेस टू फेस मिलना से अपना इंस्पेक्टरों पे कम हो गया है जी। बट इवन देन कोई ना कोई वो तरीका निकाल लेते हैं आपके प्रेमिसेस में आने के लिए, और एक चक्कर लगा जाते हैं और उसके बाद हम उनके पीछे पीछे भागते हैं जी कि भी कोई हमारी को ऐसी रिपोर्ट ना कर दें ताकि हमारे को बाद में उसकी परेशानी हो। जी जी। तो इसलिए इंस्पेक्टर राज होता है ना कि वो कई डिपार्टमेंट में ऑल्दो थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल जो भी पोजीशन है वो उससे हम बहुत काम करते हैं। जी जी जी। वी टॉक अबाउट जैसे स्टेट रूल्स है, स्टेट रूल्स के में एसडीएम ईस्ट है, एसडीएम ईस्ट के बाद एसडीओ बिल्डिंग आता है जी, उसके बाद जेईज है जी। जेईज को जब पता चलता है कि हमारी कोई फाइल आई है कैलकुलेशन के लिए, वो चक्कर मारना शुरू कर देते हैं यहाँ पे जी। तो एंड फिर वो बंदे मैंने जैसे आपको बताया मतलब करप्शन भी एक अप्रोच करते हैं, तो उसको अप्रोच करते हैं जी और फिर फेल करने की कोशिश करते हैं जी जी। हमें मेन तो मुद्दा स्टेट ऑफ से जुड़ा हुआ है हमारा जो। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि सरकारें जो हैं विभिन्न राज्यों की
वो निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं कि इंडस्ट्री जो है हमारे एरिया में आए, जिससे रोजगार मिले और जिससे लोगों को जो है एक सहूलत और एक प्रॉस्पर जो है स्टेट बने। तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी अपनाई जा रही है जिससे कि यहाँ पे निवेश आकर्षित हो या उद्योगों को जो है एक विस्तार मिले? इस पे तो क्या है जी, वो जो बाकी स्टेट्स हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं जी, उनका अपना इंटरेस्ट होता है जी, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं कि हमारी स्टेट को और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाना है, तो वो इनवाइट करते हैं। यूटी का वो कहते हैं ना, इसका कोई माई बाप नहीं है, तो सेंटर से आना है। सेंटर के लिए चंडीगढ़ एक बहुत छोटी सी चीज है, डे टू डे ज्यादा नहीं कर सकते इंटरफेयर। और यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, तो वो भी कोई इनिशिएटिव लेके एग्रेसिवली काम नहीं करते। सो मैं बिल्कुल नहीं एग्री करूंगा कि इधर से कोई इनिशिएटिव लेके आए। और वैसे भी इनको ऑफर करने के लिए क्या देंगे? कोई पॉलिसी एक बनी थी 11 साल पहले, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्या इंसेंटिव है इधर लगाने का? कुछ भी नहीं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ऊपर लॉबी करने हैं, नोटिस आने हैं, इधर से तो लोग पलायन कर रहे हैं बजाय कि वो बुलाएं इधर। ये तो ऐसी पॉलिसीज हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। सो उस पर तो बिल्कुल नहीं एग्री करूंगा। और ये जो हमारे इंडस्ट्री के लिए ये जो आपने अरुण जी से बात करी एमसी के मुद्दों की, ये तो बहुत छोटे मुद्दे हैं। इंडस्ट्री के लिए मुद्दे बड़े बड़े वाइड होते हैं। हम तो वाइड हमारे को मिलता कुछ नहीं है, वो सेंटर में जाता है। छोटे मुद्दे बिजली, ये जो है सड़कें, पानी, सीवरेज, लाइट्स, ये है एमसी में। और एमसी में तो इतनी हेल्पलेसनेस है, इलेक्टेड मेयर काउंसलर्स हेल्पलेस हैं, कहते हैं जी अफसरों नहीं करना है। अफसर तो ऐसे मतलब जैसे आंसरेबल ही नहीं है कोई, मतलब वो दे शुड बी आंसरेबल कि हम इतनी बारी, जैसे अरुण जी ने बताया, मिले हैं, होएगा, ये सड़क हो जाएगी जी, 8-10 महीने पहले कह रहा था हो जाएगी जी, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। बरसातों तो बहुत दूर है जी, अभी हो जाएगी, अभी पैच वर्क करवा देंगे, रिकारपेटिंग करवा देंगे, सीवरेज हो जाएगी। पानी 24 आवर्स प्रॉमिस हुआ था कितने साल पहले, आज भी सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे है चाहता है। दोपहर को हम बोलते हैं कि हमारा क्योंकि रेजिडेंशियल नहीं है, इंडस्ट्रियल है, हमको दोपहर को पानी चाहिए। अभी तक दोपहर को पानी नहीं आता। जब लंच टाइम होता है वर्कर्स के लिए, स्टाफ, देन दे नीड फ्रेश वाटर, नहीं आता। अभी कितना कोई लड़ाई है। और गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारी गार्बेज इंडस्ट्रियल एरिया में तो होती नहीं है। जब रेवेन्यू पैसे चाहिए होते तो इंडस्ट्री, कमर्शियल, वो ऐसे सोचते हैं जैसे इनको तो कुछ भी लगा दो। मेरा घर है इधर, मैं 500 रुपए महीना गार्बेज कलेक्शन देता हूँ जी। चंडीगढ़ फैक्ट्री में सेम साइज का है, मैं 2000 रुपया दे रहा हूँ। और मेरी जबकि गार्बेज घर पे किचन वेस्ट होती है, फैक्ट्री में कोई किचन वेस्ट नहीं होती, क्योंकि वर्कर्स आते हैं। मैं तो अपना लोहा भी स्क्रैप में बेचता हूँ, तो फेंकता नहीं हूँ, कुछ है ही नहीं उधर वेस्टेज। और जब बोलो कहते हैं जी इंडस्ट्री को, कमर्शियल को फर्क क्या पड़ता है, तो फिर 2000 क्यों 10,000 ही लगा दो। मतलब आपके पास आपके घाटे पूरा करने के लिए इंडस्ट्री है, फाइन पेनल्टियां लगाने के लिए है, देने के लिए कुछ नहीं है कि चेंजिंग टाइम्स के साथ आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, कोई नई चीजें करें, नई आगे सोच करें, वो बिल्कुल नहीं है जी। दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग जी। अरुण जी, लीज होल्ड से फ्री होल्ड एक मुद्दा है आपका, और उसके अलावा और मुद्दा है आपका एफएआर का, और इसके साथ जो मांगे आपने 8-10 मांगे दे रखी हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उनके बारे में एक बार जो है प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाइए। वैसे तो प्रशासन को मालूम है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे एक बार बताइए। सर, प्रशासन को रटी पड़ी है। आप अगर जो प्रशासन को जाएंगे, हम कितनी बार मीटिंग्स में जाते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि इनको हमारे लेटर्स मिल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पर उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एफआईआर और ये जो है, उसके साथ साथ मिसयूज वायलेशन की जो नोटिस हैं, जो फायर का एक मुद्दा है जी, ये सब जो है इन लोगों ने करने नहीं है जी। ये मन बना के बैठे हुए हैं कि इन्होंने करना नहीं है। अगर जो करना होता है तो 21 साल नहीं लगते। थैंक यू टू दिस गवर्नर साहब और डीसी साहब, जो कि इन्होंने हमें जब ये आए थे तो दोनों ने बड़ी पॉजिटिविटी दी थी, और वो उस पॉजिटिविटी से काम भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने काम करने की ठानी है तो काम कुछ हो भी रहा है। सेंटर से भी हमें अब हेल्प मिल रही है, तो मुद्दे तो बहुत है, बट ये कि जो 4-5 मेन मुद्दे हैं वो यही है। एफआईआर का है,
फायर का है, मिसयूज वायलेशन के नोटिस है, और लीज होल्ड टू फ्री होल्ड है। लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे है क्या प्रॉब्लम। आप ये देखिए कि 8 यूटीज है, 8 यूटीज के अंदर नहीं किया गया है, अब बाकी के सब जगह पे किया गया है। अब यहाँ पे जो आप अगर के लगा के चलेंगे, बाकी के जो अभी नवीन जी बात कर रहे थे कि वर्टिकल और ग्रोथ के बारे में, अंडमान में देख लो आप, बाकी यूटीज में देख लो, वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। वो हर बार निवेशकों को बुलाते हैं, एक अपना सेमिनार करते हैं कि हाँ आओ और हम आपको ये चीजें देंगे। चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, आपको रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने कोई ऐसा निवेशकों को इनवाइट नहीं किया कि कोई आके करे। यहाँ पे तो एक चंडीगढ़ कृत लगती थी सेक्टर 17 में चंडीगढ़ को प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, वो भी नहीं है। एक बार गवर्नर साहब ने बुलाया, बोले कि चंडीगढ़ की कुछ फेमस चीज लेके आओ कि क्या है जो चंडीगढ़ में बनती है। आप मानेंगे नहीं, 10 आदमी थे, हम 10 के 10 सोचते रह गए कि हम क्या बोले अब इनको कि चंडीगढ़ में क्या बढ़िया बनता है। अल्टीमेटली वही आया। एक हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में ग्लोब बनाते हैं जो बच्चों के स्कूल में होता है, हम लोग वो लेके गए उनके पास, ये चंडीगढ़ की चीज सबसे अच्छी चीज है, ये आप हम बनाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तभी होएगा जब ये कुछ हम लोगों को हेल्प करेंगे, और हेल्प करेंगे तभी हम भी। मैं गवर्नर साहब ने एक बार एक मीटिंग में बोला कि मैं 2 कदम आगे चलता हूं तो मुझे 2 कदम पीछे फिर खींच लिया जाता है जी। तो करना चाहते हैं, पर वो वही है कि कहीं ना कहीं कानूनी पेच है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, पर उन प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं करी जा सकती। हर प्रॉब्लम को सोल्व करा जा सकता है अगर जो करना चाहे तो। बट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो हम लोग 21 साल से कर रहे हैं, अभी पिछले 1.5 साल से थोड़ा बहुत इन्होंने करने की कोशिश की है, पर मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे हरियाणवी में कहानी है कि जाट मरा जब जानी जब 13वीं होले, तो जब ये हो जाएंगे तब हम इनको हमें अच्छा मानेंगे। हमें तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वही मिलता जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, जैसे कोर्ट की डेट पड़ती है वैसे बढ़ती जा रही है जी। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र जी, एक जो बात सामने आती है वो एक आरोप ये लगता है, सर्विसेज की जो आप बात करते हो, और लीज होल्ड टू फ्री होल्ड तो अभी हुआ नहीं और 99 साल के लीज पे प्रॉपर्टी है, तो एक आरोप ये लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर या और जो जुड़े हुए लोग हैं, वो ये आरोप है कि किराएदारी आगे प्रॉपर्टी को किराए पे देता है, किराएदारी आगे प्रॉपर्टी को किराए पे देता है। और मेरा ख्याल जो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अगर देखें तो नियम स्टेट ऑफिस का ये है कि आप जिस इंडस्ट्री को लगाते हो, जिस क्षेत्र की इंडस्ट्री को लगाते हो, उसी से जुड़ी इंडस्ट्री को जो है आप अगर किराए पे भी देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। इस तरह का कोई प्रावधान है क्या? नहीं, किराए पे तो दे ही रहे हैं। किराए वाले के जो भी लीज होल्ड पे मिला है ना, लीज सोल्ड ऑन लीज होल्ड बेसिस है जी। इट इज नॉट ओनली लीज होल्ड। जी, तो वो लीज होल्ड मतलब ये आप ये नहीं कहते, जब लीज होल्ड 99 ईयर्स की देते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ये होता है कि सोल्ड टू लॉटी है, तो इसलिए किराए पे तो दे रहे हैं। किराए वाले ये नहीं कि किराए पे, बट ये है कि कभी-कभी जैसे चिपको का शेड थे, उन्होंने किराए पे दिए तो उन्होंने फिर उसके हैवी चार्जेस उनसे ले लिए कि ये आप किराए पे दे सकते। हमें ऐसी अड़चने डालते रहता है जो उनकी ना सिर्फ ना पैर और लोगों को परेशान करना का, और कुछ नहीं है। ये मुद्दे हमारे को बहुत तंग कर रहे हैं जी। जो भी मतलब जरा लीज होल्ड फ्री होल्ड की बात करी है, वी आर फाइटिंग फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। कई बार हो लिया, कई बार डेट भी फिक्स कर देते हैं कि विद इन 3 मंथ में हो जाएगा। गवर्नर साहब ने हमको एक बार एश्योरेंस दी थी कि ये 3 महीने के अंदर कर देंगे। बड़े पता नहीं कहाँ घूम रही जाकर पहले यहाँ से चली गई, वहाँ पर गुम होगी एमएचए में। एमएचए के बाद जाए तो वो कहते हैं कि जी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ से बात करें तो कुछ मानते नहीं है, दैट वे बस ऐसे पेंडुलम बन के घूम रहे हैं। सर, इंडस्ट्री एसोसिएशन में आपकी एसोसिएशन कौन सी है और आपका क्या पोस्ट है उसमें? चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज को हेड करता हूँ मैं जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ जी। अरुण जी, आप भी अपना डिजिग्नेशन बताइए। मैं अरुण गोयल, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जी चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज का। मैं आपको चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ के इंडस्ट्रीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज जो है 35 साल पुराना है, और ये चंडीगढ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही
माना हुआ एसोसिएशन है। यहाँ पे हमारे 242 मेंबर्स हैं और ये सभी मेंबर्स जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं और सभी का एक इतना अच्छा हम लोगों के साथ बन गया है, सभी मेंबर्स के साथ और सभी सरकारी मशीनरी के साथ, कि हम अपनी बात रख पाते हैं। थैंक यू जी। नवीन जी, आप भी अपना डेजिग्नेशन बता के और नटशेल में क्या प्रशासन को कहना चाहेंगे, सरकार तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नवीन मंगलानी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज। सरकार से यही मैसेज है कि आप एटलीस्ट बाहर से इनवाइट नहीं कर रहे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं पुराने, उनको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ना दें, ज़्यादा उनको सपोर्ट करना है, ग्रोथ करना है, ना कि पलायन एनकरेज करें। ये जो पॉलिसीज़ हैं, सेंटर अभी हेल्प कर रहा है, ये जो हर बार ही कहते हैं MHA में फाइल गई है, अभी तो MHA और PMO ऑफिस खुद कह रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप करिए। सो इनको अभी बहुत अच्छी सपोर्ट है सेंटर से कि कुछ करने की, और ये जो हमारी एज ओल्ड पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जो 4-5 मुद्दे जो हैं हमारे लटके हुए हैं, उनको रिजॉल्व करने की। उससे क्या होगा कि जो अगली जनरेशन अभी तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहती, मेन एस्टेट इश्यूज ही हैं और कोई टैलेंट की कमी नहीं है जी, कैपिटल की कमी नहीं है, वो भी हो जाएगा। इधर काम भी है, एंसिलरीज हैं। आज से 25-30 साल पहले जब ये इनकरेज करते थे, 40 साल पहले अपना इंडस्ट्री को बुलाते थे, हम हैंड होल्डिंग करते हैं, बाथरूम फिटिंग्स इधर बनती थी। ये जो है फास्टनर्स इंडस्ट्री, स्क्रू की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट थी, मैं अभी थी यूज कर रहा हूँ बिकॉज नॉट एनी मोर। एंसिलरीज ऑफ ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, ट्रैक्टर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स थे, स्वराज के, तब HMDB था, सोनालिका था, रेलवे पार्ट्स, मतलब ऐसे 4-5 काफी क्लस्टर्स आप कह सकते हैं जो थे। लेकिन अभी जो नेचुरल ग्रोथ करना चाहते थे, चंडीगढ़ ने नहीं सपोर्ट करा, दे हैड टू मूव आउट। हमारे मेंबर्स इतने ज्यादा होते थे, काफी मेंबर्स भी बाहर जा रहे हैं। इधर अगर कोई रिटेन करा भी है तो एक ऑफिस रखा हुआ है, गोडाउन रखा हुआ है, बिकॉज कोई सपोर्ट ही नहीं है। अगली जनरेशन इधर आने नहीं चाहती कि हम ये उलझे रहेंगे ये स्टेट इशू में, रादर बाहर जाएं या कुछ और काम करें। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब टाइम है ठीक करने का, रिजॉल्व करने का हमारी इश्यूज। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि हमारे साथ कई, जिनका कहना है कि मसले जो हैं लगातार जो लटकाए जा रहे हैं, उनका हल निकालने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाया जाए। हम लगातार दोहराते रहे हैं, अपने इशू उठाते रहे हैं, चाहे वो FAR का इशू हो, चाहे वो इशू हो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का, चाहे वो इशू हो सर्विसेज सेक्टर का कि उसको जो है एक उसमें राहत दी जाए, या और भी मसले जो है मूलभूत सुविधाएं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर देने का। तो वो सारे के सारे मसले ऐसे हैं कि इंडस्ट्री लगातार प्रयास कर रही है चंडीगढ़ को एक ग्रोथ की राह पर ले जाने के लिए, लेकिन प्रशासन की नकारात्मक नीतियों के चलते और उनके उस दिशा में कोई ज्यादा कदम ना उठाने के चलते, उनका हल ना निकालने के चलते इंडस्ट्री लगातार यहाँ से पलायन कर रही है, चाहे मोहाली की ओर, चाहे पंचकुला की ओर या और राज्यों में। तो ये समस्या जो है, इस समस्या का हल लगातार निकालना होगा। एक वक्त था चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो बड़ी आप कहेंगे कि बड़ी यूनिट्स यहाँ पे लगी हुई थी, जैसे बताया मंगलानी जी ने कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री थी या फास्टनर की इंडस्ट्री थी। ये इंडस्ट्रियां बड़ी ग्रो कर रही थी और इनकी एंसिलरीज जो है आसपास के क्षेत्र के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर लगी हुई थी, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलता था, जिससे लोगों को जो है एक अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिलता था। वो मौका कहीं ना कहीं चंडीगढ़ ने गवा दिया है प्रशासन की नीतियों के कारण, सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण। अब एक ऐसा समय आ गया कि इन नीतियों की ओर, इन नीतियों को मजबूत करने की ओर, इंडस्ट्री को मजबूत करने की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि विभिन्न राज्य जो है निवेश आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के जो है आकर्षित योजनाएं जो है दे रहे हैं उद्योगपतियों को, लेकिन चंडीगढ़ इसमें अभी पिछड़ा हुआ है। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।